नमस्ते एवरीवन, मैं शोभित। तो आज हम लोग देखने वाले जो बौद्ध संगीति है, जो कि अलग-अलग ईयर्स में हुआ और अलग-अलग स्थान पे, अलग-अलग शासन में और अलग-अलग उसके अध्यक्ष रहे हैं और इनको क्रम से याद कर पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि इनको हम कैसे ईज़िली किसी प्रकार के ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोग को ऐसा जो एक मास्टर ट्रिक बताते हैं जो टीचर्स कि जो अजातशत्रु है, एक-एक और एक-एक करके याद कर लो। और सारा ट्रिक जो है वो कंबाइन नहीं हो पाता है। आप एक-एक करके याद करोगे तो यही याद रहेगा कि अजातशत्रु, कालाशोक, बाकी चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है याद कर पाना। तो वही हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इज़िली पूरा डाटा एक साथ याद कर सकते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ईयर से और सब कुछ हमको याद रहेगा, ठीक है? अगर जो आपको एक चीज़, आपका एक नाम पता है अगर जो कि राजगृह है, तो आपको ये भी पता रहेगा कि राजगृह से क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अजातशत्रु जुड़ा है, महाकश्यप जुड़ा है, उसी प्रकार कुंडल वन से क्या-क्या चीज़ें जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये सब कुछ याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको याद करेंगे, ठीक है, ईज़िली। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ईयर्स पे ध्यान देना है। ईयर्स देखिए, इसमें याद करने का कोई ट्रिक-व्रिक नहीं लगाएँगे, जनरली ऐसे ही याद कर लेंगे। याद करना आसान ही है। देखिए, पहला तो 483 बीसी है, ठीक है? उससे 100 बीसी आगे बढ़ेंगे हम लोग, 100 बीसी आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 383 बीसी, यानी कि पहला जब हुआ 483, उसके 100 साल के बाद, दूसरा हुआ, ठीक है? और फिर जो तीसरा है वो 250 बीसी में है, ठीक है? और जो चौथा है वो क्या है, 72 एडी में है, ठीक है? और 72 एडी आपको पता है कि कनिष्क ने क्या किया था, अपना कैलेंडर चलाया था, तो उसे हम इजीली याद रख पाएंगे कि 72 कनिष्क से रिलेटेड है और कनिष्क से जो है इनसे रिलेटेड है, इन्होंने कैलेंडर चलाया था। तो ये नीचे वाला तो इजीली हमें याद रहेगा। अब देखिए पहला याद करते हैं, ठीक है? देखिए पहला याद करते हैं, तो 483 बीसी पहला है, ये तो हमें याद रहेगा। अब देखिए यहाँ से याद करना स्टार्ट करते हैं कि जो राजगृह है, राजगृह से हमें अजातशत्रु और महाकश्यप जो है ये कैसे याद रहेगा, ठीक है? तो देखिए राजगृह जो है, राजगृह का मतलब होता है कि राजा का गृह, राजा का घर या राजा का महल, ठीक है? इससे याद करेंगे, राजा का घर या महल राजगृह, ठीक? तो जो राजा का घर है, तो उसमें क्या है, राजा ने इस प्रकार से अपना घर बनवाया है, या राजा ऐसे घर बनवाते हैं कि जहाँ पे जो शत्रु है, ठीक है, अजातशत्रु से आप शत्रु देखिए कि राजा का गृह यानी घर जो है, गृह मतलब घर, तो राजा का घर ऐसा है कि उसमें शत्रु नहीं जा सकते। शत्रु मतलब दुश्मन नहीं जा सकते। तो राजा का गृह में शत्रु नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे महा मतलब महान, मतलब बहुत, कश्यप, देखिए कश्यप कोई अब व्यक्ति का नाम याद रखिए कि आप देखते हैं कि कश्यप नाम से बहुत सारे लोग होते हैं, सरनेम होता है, तो उससे याद रखिए कि महा मतलब विशाल कश्यप बैठा है वहाँ पे, ठीक है? कश्यप या कुछ भी आप कर सकते हैं, महा से याद रखिएगा विशाल यानी बड़ा, ठीक है? इससे आप क्या याद रखते हैं, विशाल। विशाल, महा मतलब विशाल, कोई विशाल सा व्यक्ति बैठा है या फिर जो रक्षक होता है वो बैठा है। इसलिए जो राजा का गृह है वहाँ पे शत्रु प्रवेश नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे महाकश्यप बैठा है, ठीक है? महाकश्यप, महान कश्यप बैठा है, तो वो रक्षा करता है, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि महा मतलब होता है महान, और कश्यप, कश्यप से आप रखिए कक्ष, ठीक है? कक्ष, कक्ष, तो वहाँ पे महान कक्ष है और इसके वजह से, या फिर महान कक्ष है, वहाँ पे महान कक्ष है, वहाँ पे प्रवेश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, शत्रुओं के लिए, ठीक है? तो राजगृह अजातशत्रु यानी राजा के गृह में शत्रु नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो महान कश्यप बैठा हुआ है, वो रक्षा करता है, ठीक है? फिर आप देखिए, याद करिए कि राजा का जो ग्रह है, तो राजा के ग्रह के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है? तो राजा का ग्रह कैसा होता है? राजा का ग्रह कैसा होता है भैया? वैभवशाली होता है ना, विशाल या वैभवशाली। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राजा का ग्रह है उसके बाद क्या आएगा, राजा का ग्रह कैसा है, तो वो क्या है, वैशाली, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि भैया वो विशाल है, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही वो वैभवशाली है। देखो वैशाली से आप याद रखिएगा क्या, वैभवशाली, ठीक है? वैभवशाली, इसको आप याद रखिएगा, वैभवशाली, वैभवशाली, ठीक है? वैभवशाली यानी विशाल है, ठीक? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा चीज़, आप वैभवशाली को वैशाली से भी याद रख सकते हैं, यानी कि राजा के गृह में रहता कौन है, वैशाली नाम की राजकुमारी रहती है, या फिर राजा का गृह कैसा है, वैभवशाली है। तो आप पहले याद रखिएगा कि राजा का गृह, उसके बाद राजा का गृह कैसा है, वैभवशाली, यानी राजा के गृह के बाद वैभवशाली आएगा कि वो राजा का गृह है कैसा, वैभवशाली या फिर वैशाली है, ठीक है? तो राजा का गृह जो है वैभवशाली है, और राजा ने अपना इस वैभवशाली गृह को, साम्राज्य को बचाने के लिए क्या कर दिया है, राजा का जो गृह है उसमें काला टीका लगा दिया गया है, ठीक है? तो इस वैभवशाली ग्रह को बचाने के लिए क्या किया है, उसने काला टीका लगा दिया। तो वैभवशाली के बाद वैभवशाली को बचाने के लिए क्या किया, काला टीका लगा दिया, ताकि उसको नज़र ना लग जाए किसी की, ठीक है? लोग जनरली काला टीका लगा देते हैं या फिर
कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, जिससे नज़र वजर नहीं लगता है। तो वैशाली ग्रह को बचाने के लिए राजा ने क्या किया, काला टीका लगा दिया। यानी कि आपको याद रखना है कि जो वैशाली आएगा, राजा ग्रह के बाद वैशाली आएगा। अब वैशाली से वैभवशाली याद करिएगा, और वैभवशाली जो उसका ग्रह है उसको बचाने के लिए राजा ने क्या क्या किया, अब उसको याद रखिए कि वैभवशाली ग्रह को बचाने के लिए उसने क्या किया, काला टीका लगा दिया। ठीक है, काला टीका लगा दिया और क्या किया, सबको काम दे दिया। देखिए यहाँ लिखा है सबा कामी, सबा कामी मतलब सबको काम दे दिया गया, सबको काम मिला। क्या क्या काम मिला कि उस वैभवशाली घर को बचाना है, सुरक्षित रखना है, लोगों बाहर से लोगों को नहीं आने जाने देना है, उसको बचा के रखना है। तो देखिए इसमें क्या, पहला जो नाम है वो है राजगिरह। ठीक है, अब राजगिरह नाम से आपको एक स्टोरी की तरह याद कर लेना है कि राजा के गृह में शत्रु नहीं प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे महाकश्यप बैठा है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या है कि राजा का गृह है कैसा, वैभवशाली है या वैशाली है, या वैशाली उसमें रहती है, या ग्रह कैसा है, वैभवशाली है। अब वैभवशाली से क्या रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि वैभवशाली है उसको काला टीका लगा दिया गया है और सबको काम मिल गया है उसकी रक्षा करने के लिए, सबा काम यानी सबको काम मिल गया है, ठीक है, रक्षा करने के लिए। फिर तीसरा देखिए, जो वैभवशाली से हमने याद किया था वैशाली, ठीक है, वैशाली राजकुमारी रहती है और उसका एक क्या है, एक पुत्र है। ठीक है, उसका एक पतला पुत्र है। देखिए पाटलिपुत्र है ना, पतला पुत्र है, तो वैशाली का क्या है, एक पतला पुत्र है। अब पतले पुत्र के बारे में देख लेते हैं क्या 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 कहा गया है। तो वैशाली का क्या है, पतला पुत्र के राजा का ग्रह वैभवशाली है, और वैभवशाली से वैशाली। ठीक है, और वैशाली का एक पतला पुत्र है, पाटलिपुत्र मतलब पतला पुत्र है। ठीक है, उस पतले पुत्र का नाम क्या रखा गया है, अशोक रखा गया है, कि लड़का बहुत पतला है लेकिन नाम उसका अशोक रख दिया गया है, सो दैट वो थोड़ा ताकतवर नजर आए। ठीक है, लेकिन है तो वो लड़का ही, है तो वो पुत्र ही, तो इसलिए वो है तो लड़का ही, चाहे नाम अशोक दे कुछ भी रख दो, इसलिए वो क्या करता रहता है सारा दिन, वो मोगली देखता रहता है। वो उसका जो पुत्र है, वैशाली का जो पुत्र है, वो सारा दिन क्या देखता रहता है, मोगली, जो मोगली कार्टून आता है वो सारा दिन देखता रहता है। ठीक है, ऐसा याद रखिए कि पाटलिपुत्र यानी पतला पुत्र का नाम अशोक रख दिया गया, और अशोक क्या करता रहता है, मोगली देखता रहता है। ठीक है, मोगली देखता रहता है, ठीक, मोगली कार्टून सारा दिन देखता रहता है। ठीक, तो अब देखिए राजा का ग्रह वैभवशाली है, और वैभवशाली से वैशाली, वैशाली का एक पतला पुत्र है जिसका नाम अशोक है, वो मोगली देखता रहता है। फिर जो पतला पुत्र है, ठीक है, उसको एक कुंडल पहना दिया था उसकी माँ ने, पतले पुत्र को क्या कर दिया था, कुंडल पहना दिया था, जो उसने क्या किया, वन में खो दिया। वन में घूमने गया था तो वन में खो गया। अब ये तो आप याद रहेगा कि भाई वैशाली के बाद पाटलिपुत्र आएगा। पाटलिपुत्र जो है पतला पुत्र, वो था क्या कि वो कुंडल पहने हुआ था, यानी कि ये लास्ट वाला है, यानी ये कनिष्क वाला है। ठीक है, यानी 72 AD वाला है। ठीक है, कनिष्क वाला है, और जो कनिष्क वाला है तो पाटलिपुत्र, तो जो पतला पुत्र था उसने कुंडल पहना था, उसने वन में क्या कर दिया था, कुंडल खो गया था उसका, मतलब वन में वो गया था खेलने के लिए, कुंडल उसका खो गया था, तो उसने क्या किया, अपने मित्र के साथ मिलकर वो कुंडल लेने, या उसके मित्र का नाम क्या था, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क के साथ में वो कुंडल ढूंढने गया। ठीक है, कनिष्क वैसे भी ये लास्ट में आना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कुंडल वन, और कुंडल यानी वन, कुंडल जो था वो वन में खो गया। कुंडल मतलब कुछ पहनने वाला होता है सोने वोने का, वही। तो कुंडल जो था वो वन में खो गया, और फिर ढूंढने के लिए वो अपने मित्र के साथ, और ये क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है, मित्र के साथ वो ढूंढने गया। कौन ढूंढने गया, पतला पुत्र, यानी पतला पुत्र किसका था, वैशाली का था। वैशाली यानी वैभवशाली क्या था, राजा का गृह था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि 4 नाम है, ठीक है, राजगिर, और चारों नाम के अलग अलग स्टोरी है, और चारों नामों को हम स्टेप बाय स्टेप याद रख सकते हैं। ठीक है, चारों नामों को पहले स्टेप बाय स्टेप हम याद रखेंगे कि देखिए ये राजा का ग्रह कैसा है, वैभवशाली है, और वैभवशाली से वैशाली, वैशाली का क्या है, पतला पुत्र है, और पतला पुत्र क्या हुआ, कुंडल उसने पहना था जो कि वन में उसने गुम कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे तो अलग अलग हमें स्टोरी मिलेगी, जैसे कि राजा का ग्रह जो है उसमें क्या, शत्रु नहीं जा पाते हैं, यानी जो शासन किसका था, अजातशत्रु का, शत्रु नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे महाकश्यप बैठा है, यानी महा मतलब विशाल कश्यप बैठा है। ठीक है, फिर राजगृह कैसा था, वैभवशाली था। अब वैभवशाली के अंदर स्टोरी में चले जाओ कि वैभवशाली, अब उसके जो वैभवशाली था उसको बचाने के लिए उसने काला टीका लगा दिया था, और सबको काम दे दिया था कि इसकी रक्षा करो, कोई कोई आने जाने ना पाए। ठीक है, फिर आप वैभवशाली के बाद जाएंगे, यानी वैशाली के बाद जाएंगे तो वैशाली का एक पतला पुत्र था। अब पतला पुत्र के बारे में क्या क्या था वो भी देख लो। पतला पुत्र, उसका नाम क्या था, अशोक था। ठीक है, और उसको क्या करता रहता था, शादी मुगली देखता रहता था। अब पतला पुत्र के बाद आप जाओगे तो उसने क्या किया था, कुंडल पहने था जो कि वन में खो गया था, और वो अपने मित्र के साथ फिर कुंडल ढूंढने चला गया। और चूंकि ये सबसे लास्ट वाला है तो ये 72 AD वाला है, 72 AD में कनिष्क रहता था, वो अपना कैलेंडर वगैरह चलाया था। इसको आप इजिली अगर जो स्टोरी फ्रेमिंग से थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको ये वाला लाइन भी याद रहेगा और ये वाला लाइन भी याद रहेगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। आपको एक बार रिपीट, 2 बार रिपीट जरूर करना पड़ेगा, बट आपको याद आ जाएगा। ठीक है, राजा का ग्रह वैभवशाली था, वैभवशाली से वैशाली का पुत्र था, और पुत्र ने कुंडल पहना था। ठीक है, राजा का गृह में शत्रु नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ कश्यप बैठा था। वैशाली जो था, वैभवशाली था, काला टीका लगा दिया था और सबको काम दे दिया था रक्षा करने के लिए। वैशाली का पुत्र था जो कि अशोक उसका नाम था, और मोगली देकर रहता। ठीक है,
पुत्र ने कुंडल पहना था। कुंडल जो था वो अपने मित्र के साथ ढूंढने चला गया, वन में खो गया था जो, और उसके मित्र का नाम कनिष्क था। वैसे इजीली इसको याद रख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 483 है, उसके बाद 100 साल के बाद 383 है, उसके बाद 250 और उसके बाद 72 AD है, ठीक है। तो आप इजीली, ये तो आपको सबको याद ही रहता है। इसमें थोड़ा सा आपको स्टोरी फ्रेमिंग करके आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।